Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn our third standard term 1 English subject lesson number 4. So let's open the lesson number 4. Dear students, lesson number 4, page number 23. Okay, so the title of this lesson is The Centipede Song. Okay, the centipede song means गाना and centipede means होता है कनखजूरा. ठीक है, centipede means कनखजूरा. आपने कनखजूरा देखा है? Look at in this picture. ठीक है, इस पिक्चर में आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से कनखजूरा होता है. ठीक है, और उसके बहुत सारे क्या होते हैं, लेग्स होते हैं. अंडरस्टैंड? ओके, वेल, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं lesson number 4, the centipede song. So let's know the some important word meaning. Okay, so open the last page of this lesson. Okay, here are some important new words. Look at crunching, pronunciation crunching, making a sound as if something is being crushed or broken. ठीक है, मतलब एक इस प्रकार की आवाज़ का आना जिसमें ऐसा लगे कि जैसे कोई चीज़ क्या हो गई है, कुचल दी गई है, क्रश्ड हो गई है या फिर तोड़ दी गई है. राइट? ओके, सो क्रंचिंग, द हिंदी मीन ऑफ क्रंचिंग कैन बी अंडरस्टैंड एज चरमराना. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ग्रेवल मीन्स स्मॉल राउंडेड स्टोन. दिस इज द वेरी सिंपल मीन. राउंडेड स्टोन मीन्स गोलाकार पत्थर. ग्रेवल. अंडरस्टैंड? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये बात जानना है कि ग्रेवल मीन्स गोलाकार पत्थर. इन गुड रिपेयर मीन्स इन गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति में. सो डियर स्टूडेंट्स, इन द लेसन दीज ऑल वर्ड्स विल कम एंड यू हैव टू आंसर ऑल दीज न्यू वर्ड्स. अंडरस्टैंड? चलिए, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग को. अब शुरू करते हैं हम अपने लेसन. ओके, द सेंटीपेड सॉन्ग. वार्म अप, लेट्स वार्म अप आवरसेल्फ. थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं. सेंटीपेड इज एन इंसेक्ट विद अ लॉन्ग समवॉट फ्लैटेंड बॉडी विद मैनी लेग्स. सेंटीपेड, आपने अगर कनखजूरे को देखा होगा तो एक लंबा सा कीड़ा होता है. ठीक है, उसकी बॉडी फ्लैट होती है और उसमें बहुत सारे लेग भी होते हैं उसकी बॉडी में. राइट? इट हैज़ मैनी सेगमेंट्स इन इट्स बॉडी. ओके, इट हैज़ मैनी सेगमेंट्स, उसके कई भाग होते हैं, उसकी बॉडी में कई भाग होते हैं, मैनी सेगमेंट्स पाए जाते हैं. ओके, सो लुक एट हियर. कैन यू थिंक ऑफ अनदर इंसेक्ट विद मैनी सेगमेंट्स इन इट्स बॉडी? क्या कोई एक और ऐसे आप किसी क्रीचर्स का नाम, कोई ऐसे इंसेक्ट का नाम आप जानते हैं क्या जिसके बहुत अलग अलग बॉडी के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं? तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक इंसेक्ट को आप देखिए, लाइक मॉस्किटो, लाइक आपका हाउस फ्लाई. ओके, वेल, तो मॉस्किटो या हाउस फ्लाई को देखकर भी आप उसके क्या हो सकते हैं, उसके बहुत सारे सेगमेंट्स, बॉडी के सेगमेंट्स को उसको पहचानने की कोशिश करेंगे. नेम एन इंसेक्ट्स विच इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ गेम. ओके, किसी एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए. ठीक है, नेम एन इंसेक्ट विच इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ गेम. एक ऐसे इंसेक्ट का नाम जिसका नाम एक गेम से भी संबंधित होता है. ठीक है, जैसे सेंटीपेड, 40 पद, इसको सेंटीपेड को हम 40 पद भी बोलते हैं और कनखजूरा भी बोलते हैं. राइट? ओके, सो चलिए, कोई ऐसे जानवर का, ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए, ऐसे कीड़े मकोड़े का नाम बताइए जिसका नाम गेम में भी उपयोग किया जाता है. ठीक है, मेरे पास तो 2 वर्ड्स हैं, इसके लास्ट लेसन के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा. अभी आप कोशिश करिए अपने से जानने की. ठीक है, ऐसे 2 इंसेक्ट का नाम बताइए जिसका नाम गेम पर भी, उसका नाम, कोई हम खेल खेलते हैं तो खेल का नाम, गेम का नाम और उस इंसेक्ट का नाम एक जैसा होता है. कम ऑन, चलिए अब स्टडी करते हैं हमारे इस लेसन को. सो नाउ लुक एट 40,000 लिटिल लेग्स. ध्यान रखेंगे किसके विषय में बात हो रहा है, कनखजूरे के. ठीक है, कनखजूरे के विषय में क्या बोल रहे हैं, 40,000. ओ माय गॉड, कितने सारे हैं, 40,000 लिटिल लेग्स वॉकिंग डाउन ऑन स्टेयर्स. 40,000 लिटिल फीट वॉकिंग डाउन इन पेयर्स. कम ऑन, इसको पोएम के रूप में बोलिए. 40,000 little legs walking down the stairs, 40,000 little feet walking down in pairs. अंडरस्टैंड? तो आपने देखा कि कनखजूरे में कितने लेग्स होते हैं,
40,000, ओहो 40,000 लेग्स होते हैं उसमें, ठीक है। और उसी की वजह से वो क्या करता है, वॉकिंग डाउन स्टेयर्स, और वो सीढ़ियों को ऐसे धीरे धीरे करके उतर जाता है। 40,000 लिटिल फीट, उसमें लिटिल फीट छोटे छोटे पैर भी होते हैं उसके, ठीक है। वॉकिंग डाउन इन पेयर्स, जो कि एक साथ क्रम में चलते हैं। लुक एट देयर आर सम लेग्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साथ चलते हैं उसके, है ना, 2 लेग एक साथ वर्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पेयर में आगे बढ़ते हैं। कम ऑन। क्रंचिंग ऑन द ग्रेवल, क्रंचिंग मीन्स क्या होता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। क्रंचिंग मीन्स चरमराने की आवाज़, ग्रेवल मीन्स गोलाकार पत्थर। क्रंचिंग ऑन ग्रेवल, ठीक है, जब ये गोलाकार पत्थरों में चलते हैं, उसके ऊपर से गुजरते हैं, तो एक चरमराने की आवाज़ आती है। मार्चिंग इन अ सैज, मार्चिंग इन अ सैज, कहाँ पर जनरली ये लोग मार्च मतलब क्या होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से चलना, ठीक है। मार्चिंग इन अ सैड, वो सैड में छावदार हिस्सों में क्या करते हैं, चलते हैं। साउंडिंग लाइक एन आर्मी, जो उसके फीट्स होते कैसे आवाज़ आती है, आर्मी के जैसी, ऐसा दिखाई देता है जैसे आर्मी वाले आपने देखा ना परेड करते हैं, तो परेड करते समय कैसा दिखाई देता है, एकदम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, तो ऐसा ही सेंटीपैड भी दिखाई देता है, ठीक है। ऑफ सोल्जर्स ऑन परेड, जैसे कि सोल्जर दिखाई देते हैं हमारे परेड के समय में, एक साथ उनका हाथ चलना, एक साथ पैर का चलना, ऐसा परेड में हमने देखा हुआ है, जो आर्मी मैन हमारे आर्मी वाले हैं, ठीक है, एनसीसी वाले भैया लोग जो करते हैं, राइट। तो ऐसा ही किसका दिखाई देता है आपका, सेंटीपैड का, मीन्स कनखजूरे का। लुक एट हाउ हैप्पी इज द सेंटीपैड, कितना खुश होता है सेंटीपैड, दैट्स डजंट हैव टू केयर, ठीक है। और वो किसी प्रकार से किसी चीज़ की चिंता नहीं करता। एक्सेप्ट टू हैव हिज 40,000 शूज़ इन गुड रिपेयर, केवल उसे किस बात की चिंता होती है, अपने 40,000 शूज़ की, जो कि अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। क्यों उसको 40,000 शूज़ की ज़रूरत पड़ती है, बताइए भाई। 40,000 शूज़ इन गुड रिपेयर क्यों ज़रूरत पड़ती है, अच्छी कंडीशन, गुड रिपेयर मीन्स अच्छी कंडीशन में, क्योंकि उसके पास कितने फीट होते हैं, 40,000 फीट होते हैं। तो 40,000 अगर फीट हैं, 40,000 लेग्स हैं, तो उसको कितने जूते की ज़रूरत पड़ेगी, 40,000, राइट। तो जो यहाँ पर पोयम में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि सेंटीपैड को किसी बात की चिंता नहीं होती, बस उसे सिर्फ एक बात की चिंता होती है। किस बात की चिंता, कि उसके शूज़ अच्छे होने चाहिए, वो भी कितने शूज़ चाहिए, जैसे आपको केवल 1 पेयर शूज़ चाहिए, तो उसको 40,000 पेयर शूज़ चाहिए होता है, अंडरस्टैंड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन, और चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज। ओके, सो नाउ लेट्स टर्न द पेज। लुक इट इन दिस पिक्चर, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर मीन्स क्या होता है भाई, करेक्ट आंसर को टिक करना, राइट। और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक में भर देना। तो चलिए अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ओके, आई विल रीड दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर, आपको आंसर करना है। अ सेंटीपैड हैज़ ब्लैंक लेग्स, एक सेंटीपैड में कितने लेग्स होते हैं, कम ऑन, 40,000, 2,000, 40, राइट आंसर इज 40,000, यहाँ पर लिखिएगा। इट क्रंचेज ऑन द ब्लैंक, वो किसके ऊपर से चलते हैं, स्टोन्स, ग्रेवल या सैंड। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, किसके ऊपर से, गोलाकार पत्थर को क्या बोलते हैं भाई, ग्रेवल। तो ये ग्रेवल यहाँ पर राइट आंसर करिए। अ सेंटीपैड मार्च इन द, सेंटीपैड कहाँ पर जनरली निकलते हैं, कहाँ पर से गुजरते हैं, सैड से, सनलाइट से या डार्क से, कहाँ पर मार्च करते हैं। सो बेसिकली द सेंटीपैड मार्चेस इन द सैड, अभी पढ़ के आए हम। द सेंटीपैड इज ब्लैंक, सेंटीपैड कैसा है, सैड है, हैप्पी है कि अपसेट है, राइट आंसर इज हैप्पी। वेल, इट हैज़ टू कीप इट्स 40,000 शूज़ इन, उसको अपने 40,000 शूज़ को कैसे रखना पड़ता है, गुड रिपेयर, पुअर कंडीशन या बैड वे, कैसे रखना पड़ता है उसे अपने 40,000 शूज़ को, तो 40,000 शूज़ को उसको रखना पड़ता है गुड रिपेयर्स में, अच्छी कंडीशन में, राइट। ओके, वेल, चलिए तो ये हो गया भाई हमारा आंसर, ठीक है। थिंक एन आंसर, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, एक्सेप्ट टू हैव हिज 40,000 शूज़ इन गुड रिपेयर, what is
meant by shoes in good repair. Shoes in good repair means अच्छी कंडीशन में शूज का होना. Why does the centipede have to keep his shoes in good repair? Because centipede has to maintain 40,000 pair of shoes. ठीक है, इसको क्या होता है, सेंटीपैड को कितने क्यों उसको गुड रिपेयर्स की ज़रूरत पड़ती है शूज़ की, और हर बार उसे क्यों उसके विषय में सोचना पड़ता है, क्योंकि उसको कितने सारे शूज़ मेंटेन करना है, 40,000. ओके, वेल दिस इज जस्ट, ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सरसाइज आपको सिर्फ सोचने के लिए है. ओके, नो नीड टू राइट इन अ कॉपी. कॉपी में नहीं लिख, कॉपी में आपको केवल इसको लिखना है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. लुक इट. अनजम्बल. अनजम्बल मतलब होता है अव्यवस्थित तरीके से अक्षरों की जमावट. ठीक है, अनजम्बल द नेम्स ऑफ एनिमल. ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो लेटर्स हैं ना, बहुत सारे लेटर्स दिख रहे हैं अलग अलग वर्ड के फॉर्म में. इसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकल रही, बट अगर हम यहाँ पर लेटर्स को अच्छे से जमा लेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के नाम निकल के आएंगे. ओके, सो यू हैव टू रीड दिस लाइन. इस लाइन को आपको पढ़ना है, और पढ़ के यहाँ पर से क्या निकलेगा, इससे इस प्रॉपर लेटर्स को अरेंज करेंगे तो कौन सा एनिमल बनेगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. आपको ध्यान से पढ़ना है अपनी बुक से, और इसको लिखने की कोशिश करना है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, लुक एट हियर. स्पीकिंग. वी ऑल लिव इन अ फैमिली. हम सभी एक फैमिली में रहते हैं, राइट. देयर आर मैनी मेंबर्स इन ईच फैमिली. बहुत सारे मेंबर्स होते हैं हमारे फैमिली में. टेल द क्लास अबाउट योर फैमिली. यू कैन स्पीक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको ये सारे पॉइंट्स का आंसर करना है. आपको बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स. थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये क्वेश्चन के आंसर आप बना ले जाएंगे. कम ऑन. नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली. हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली. तो आंसर, देयर आर 4 मेंबर्स, देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 6 मेंबर्स. कुछ भी हो सकता है, राइट. नेम्स ऑफ द मेंबर्स. सभी मेंबर्स के नाम लिख दीजिए, तो सभी का नाम लिखना है. देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. तो सभी मेंबर्स क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं ही लाइक्स, सी लाइक्स. अगर बॉय के लिए लिखना चाहते हैं तो ही लाइक्स, और गर्ल के लिए लिखना चाहते हैं तो सी लाइक्स. इसी तरीके से ही डिसलाइक्स या सी डिसलाइक्स, राइट. हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद दैम. आप उनके साथ कैसे समय बिताते हैं. तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनके साथ कैसे समय बिताते हैं, इसको आपको बोलने का प्रयास करना है. अंडरस्टैंड. कम ऑन. नेक्स्ट, टर्न द पेज. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ध्यान से देंगे. पेज नंबर 26, प्रोनाउंसिएशन. व्हाट? प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन में आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जिसके लास्ट में TION आता है, और कुछ के अंत में SION आता है, राइट. तो जिस वर्ड के लास्ट में आपको TION आएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको सन करना है. TION को क्या पढ़ना है, शन. और जबकि वहीं पर SION को क्या पढ़ना है, जन. जन. ध्यान रखेंगे, यहाँ पर शन और यहाँ पर जन. इसी से देखो यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, ACTION. तो इसको क्या पढ़ना है, एक्शन. सन आया, एक्शन. इसी तरीके से नेशन हो गया, एडिशन. नेक्स्ट, पोजीशन, क्रिएशन. समझ में आई बात. तो यहाँ पर TION को क्या पढ़ना है, सन पढ़ना है. जबकि SION को देखो क्या पढ़ना है अपने को, विजन. विजन. SION को क्या पढ़ना है, जन. डिसीजन, कंफ्यूजन, ओकेजन, डिवीजन. अब अच्छे से पढ़े. एक्शन, नेशन, एडिशन, पोजीशन, क्रिएशन, विजन, डिसीजन, कंफ्यूजन, ओकेजन, डिवीजन. ओके, यहाँ पर आपको करना क्या है, जो प्रोनाउंसिएशन है ये आपको बोलने के लिए और सही स्पेलिंग लिखने के लिए बहुत हेल्प करता है, राइट. आपको प्रोनाउंसिएशन सही बनना चाहिए. तो अब आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको कोई ऐसा वर्ड बोले कि आप लिखिए एक्शन. क्या लिखने के लिए बोला आपको, एक्शन. तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, TION. अंडरस्टैंड. क्योंकि एक्शन लास्ट में क्या आ रहा है, सन आ रहा है, इस वजह से. वहीं पर अगर आपको बोलता है विजन, विजन, तो आपको क्या लग रहा है, भाई सन नहीं आ रहा, विजन आ रहा है. जन. जन में SION लगाना है. इतनी बात समझ में आ गई. कितना आसान है.
सही है, कम ऑन। तो ये दो आपको प्रोनाउंसिएशन सीखने और स्पेलिंग को याद रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने वो दो क्रीचर्स का जिसका नाम गेम से भी रिलेटेड होता है। कम ऑन, लुक इट। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ऐसे दो इंसेक्ट के नाम बताइए जिसका नाम आपके गेम से भी संबंधित होता है। तो आपने एक नाम सुना होगा सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी नाम सुना है? ओके, स्नैक एंड लैडर, ठीक है, स्नैक एंड लैडर। एक दूसरे नंबर में एक आपने बहुत अच्छे से खेला होगा गेम क्रिकेट, क्रिकेट खेला आपने। क्रिकेट एक इंसेक्ट का भी नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग झींगुर बोलते हैं। सो ये आपके मैंने दो आंसर बताए भाई, एक है स्नैक एंड लैडर एंड सेकेंड वन क्रिकेट। अंडरस्टैंड? चलिए अब आपको क्या करना कि ये जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया इसको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अच्छे से रीड करिए, बहुत मज़े से पढ़िए। आप इसके विषय में, कन खजूरे के विषय में अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को बताइए कि उसके कितने सारे लेग्स होते हैं। वो भी अजीब, मतलब वो भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि भाई इतने सारे लेग्स होते हैं, आपको पता है मुझे नहीं पता है, राइट। तो ये बहुत मज़ा आने वाला ये लेसन है आपका। और ये जो एक्सरसाइज हमने अभी जो किया, ये एक्सरसाइज आपको याद कर लीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरा याद कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी याद कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्या, प्रोनाउंसिएशन का। तो इतनी सारी चीज़ें आप अभी कंप्लीट करके अभी के अभी ही रखेंगे। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लेसन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप उसे पहले से स्टडी करके रख लीजिए। अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड कीप स्टडिंग। पढ़ाई करते रहें, पेरेंट्स की बात मानते रहें। थैंक यू।